Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। बहुत बच्चे अद्भुत रीति से कलीसिया में कैरल को गीत को गाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा किए। ये मंथ ऑफ दिसंबर जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में संसार भर में क्रिसमस सेलिब्रेशन का एक महीना कहकर सेलिब्रेट करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिसंबर में प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन को याद किया जाता है। क्रिसमस का संदेश जो है बाइबल में एक वचन से है, परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, उस प्रेम में उन्होंने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। क्रिसमस अर्थात परमेश्वर हमसे प्रेम कर कर उस प्रेम के बदले में उन्होंने प्रभु यीशु को, अपने बेटा यीशु को दिया, ताकि जो कोई उस यीशु मसीह पर अर्थात उनके बेटे पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन को पाए। सो क्रिसमस कहने के साथ याद रखिए परमेश्वर हमको तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। सो वो गिफ्ट है प्रभु यीशु मसीह। सो हमें बचाने के लिए ये गीत जो अभी गाया गया, जो उसने जो किया वैसा किसी और ने नहीं किया, जो उसने दिया ऐसा किसी और ने नहीं दिया। क्या उसने दिया? उसके इकलौता पुत्र को दे दिया। क्या उसने किया? अपने जान को क्रूस के ऊपर उसने बलिदान किया। ऐसा किसी ने भी नहीं किया और ऐसा किसी ने भी नहीं दिया है। ये क्रिसमस है। क्रिसमस अर्थात परमेश्वर जो है गिफ्ट में अपने पुत्र यीशु को देना। परमेश्वर को धन्यवाद। आज जो है हम परमेश्वर के वचन से जो है प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने के लिए एक संदेश जो है स्वर्ग से संदेश आया। संदेश जो है देवदूतों से संदेश आया, स्वर्ग से संदेश आया। संदेश अमीरों को आया, संदेश गरीबों को आया, संदेश बहुत सारे बुद्धिमानों को आया, संदेश जो है अपने आप को भय और भक्ति बताने वाले लोगों के लिए भी आया। परंतु संदेश प्रभु यीशु मसीह का जन्म का संदेश जो है स्वर्ग से आया। अगर हम बाइबल में अगर देखें, लूका का लिखा उसका पहला अध्याय में 28 वचन से अगर हम पढ़े ना, संदेश जो है देवदूत की ओर से आया मरियम के पास। लूका का लिखा हुआ पहला अध्याय 28 वचन से अगर हम पढ़ें, यहाँ पर देवदूत ने मरियम के पास एक संदेश को लेकर आया। कलीसिया ध्यान से सुनिए। मरियम एक छोटा सा उम्र वाली कन्या थी। उसके पास देवदूत के पास से परमेश्वर ने संदेश को भेजा। ना संदेश क्या था उसे हम पढ़ते हैं। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, स्वर्गदूत ने मरियम के पास भीतर आकर मरियम से कहा, आनंद और जय तेरी हो, मरियम आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझ पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और इस संदेश को सुनकर मरियम घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवंदन है, ये किस तरीका का आशीष है।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, हे मरियम, भयभीत ना हो, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। बहुत सारे स्त्रियों में से परमेश्वर का अनुग्रह मरियम तेरे ऊपर आया हुआ है। देख, देख, तू गर्भवती होगी तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। तू उसका पुत्र का नाम यीशु रखना। वो महान होगा नंबर 1, वो महान होगा, और परम प्रधान का पुत्र वो कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, उसे दाऊद का सिंहासन मिलेगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य वो करेगा, हमेशा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। उसका राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, मरियम ने स्वर्गदूत से पूछा, यह कैसे होगा? स्वर्गदूत से पूछा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। मेरा विवाह नहीं हुआ है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, मरियम, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर आएगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया परम करेगी, प्रधान का सामर्थ तेरे ऊपर उतर आएगा। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, जो पवित्र, जो जन्म लेने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। किसी मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, देख, तेरी कुटुंबनी इलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो वचन परमेश्वर के मुंह से निकलता है, वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, हाँ, देख, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। थैंक यू। जैसे तू कहता वैसा हो। कलीसिया, सबसे पहले संदेश मरियम के पास आया। स्वर्गदूत मरियम के पास आकर मरियम से कह रहा है, देख मरियम, तू गर्भवती होगी। एक कन्या जिसका विवाह नहीं हुआ है, उसके पास एक संदेश आ रहा है कि तू गर्भवती होगी। वो कहती है कि मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ है। संदेश यही था कि देख, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतर आएगा, परमेश्वर का जो छाया तेरे ऊपर उतर आएगा, तू गर्भवती होगी, तू एक बालक को जन्म देगी, उस बालक का नाम तू यीशु रखना। वो महान पुरुष कहलाएगा, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, उसे दाऊद का सिंहासन मिलेगा, और उसका राज्य हमेशा के लिए रहेगा, और वो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। ये संदेश देवदूत परमेश्वर के तरफ से मरियम के पास लाया। चर्च, ध्यान दीजिए, उन दिनों में कई मरियम लोग थे, उन दिनों में कई मार्था लोग थे, उन दिनों में कहीं सलोमी लोग थे, कहीं जवान लड़कियां थी, परंतु उन सभी में से एक के ऊपर, जो नाज़रेत में रहने वाली मरियम, जो जिसके मंगनी जो है यूसुफ के साथ हुआ था, उस मरियम के पास परमेश्वर का दया उतर आया, ये कहते हुए कि तू सेलेक्ट हुई है, बहुत सारे में से तू सेलेक्टेड है, परमेश्वर के दया तेरे पर उतर आया है, तू गर्भवती होगी। इस संदेश में मरियम आखिरी में कहती है कि जैसा तू चाहता वैसा होने दे। मरियम इस बात को जानती थी, उन दिनों में यदि कोई बिना विवाह का अगर प्रेग्नेंट होती है, तो ऐसे स्त्रियों को पत्थर मारकर उसकी हत्या की जाती थी। परंतु मरियम के पास स्वर्गदूत से संदेश था, अगर परमेश्वर ने अगर ये संदेश को मेरे पास भेजा है, तो परमेश्वर का कुछ योजना है। जो पुत्र यदि मेरे गर्भ से अगर जन्म लेना चाहता है, परमेश्वर को उसके पुत्र इस धरती पे आने के लिए मेरा ही गर्भ अगर चाहिए, तो मैं गर्भ देने के लिए तैयार है।
वो कहती है जैसा तू चाहता वैसा होने दे। अर्थात उसने प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए अपने गर्भ को खोला, ताकि जो कहा गया था वचन तू गर्भवती होगी, वो वचन उसके गर्भ में चला गया और वो वचन जो है शरीर को धारण किया गर्भ में। मरियम परमेश्वर के पुत्र इस धरती में जन्म लेने के लिए उसने मृत्यु से लड़ने के लिए तैयार हो गई। जो होने वाला बेइज्जती जो उसके ऊपर होने वाला था, उस बेइज्जती को पाने के लिए तैयार हो गई। परंतु धरती बचने के लिए, संसार में हर मानव पाप से आजाद होने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए अपने खोक को देने के लिए तैयार हो गई। ये थी मरियम का खासियत। परंतु याद रखें, बहुत सारे मरियमों से एक मरियम को परमेश्वर ने सेलेक्ट किया जो दाऊद की संतान थी, और संदेश मरियम के पास आया। जब संदेश मरियम के पास आया, वो संदेश में उसने कहा ये कैसे हो सकता है, हाउ कैन बी, कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। देवदूत ने कहा तेरा आंटी है ना एलिजाबेथ, वो बांझ कहलाती थी, बांझ। और इतने ही नहीं, वो बूढ़ी हो गई है, उसका गर्भ मरा हुआ है, परंतु उसके पेट में इस वक्त 6 महीने का बच्चा है। चाहे तो जाकर देख लेना। यहां पर मरियम के लिए एक संदेश है कि जो स्त्री बांझ कहलाती है, बूढ़ी है, गर्भ मरा हुआ है, उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा है। चाहे तो जाकर देख ले। तो मरियम उतने छोटे उम्र में नाज़रेत से निकलकर, जहां यरूशलेम में जो कहीं दूर फासला जो है यात्रा कर कर वो एलिजाबेथ आंटी के पास आती है। और एलिजाबेथ आंटी के पास आने के बाद मरियम को ये पता लगता है, हाँ मेरा आंटी एलिजाबेथ जो है 6 महीने का पेट से है। तो ये क्या कैलकुलेशन थी? कैलकुलेशन यही थी, यदि इसके पेट में, इसके गर्भ में, मरा हुआ गर्भ में अगर 6 महीने का बच्चा है, तो देवदूत ने जो कहा मेरे भी गर्भ में बच्चा होगा, तो 100% बच्चा होगा। उसके गर्भ में है तो इसका मतलब मेरे भी गर्भ में है। खलीसिया, जब मरियम ने कहा जैसे तू चाहता वैसा होने दे, वो वचन उसके गर्भ में चला गया। उसे ये नहीं मालूम था वचन मेरे गर्भ में चला गया है। वो जो संदेश आया था, वो संदेश जो है परमेश्वर का संदेश मेरे गर्भ में चला गया, उसको नहीं मालूम है। परंतु उसको इतना ही मालूम है, उसने कहा जैसा तू चाहता वैसा होने दे। उसने गर्भ का द्वार खोला, वचन अंदर चला गया। वहाँ से निकल कर एलिजाबेथ के पास गई, देखो तो अरे सच में उसके गर्भ में 6 महीने का बच्चा है। तो इसका मतलब यह है तेरे गर्भ में भी बीज आ गया है, वचन नामक बीज आ गया है। बाइबल कहती है मरियम उस एलिजाबेथ के घर में 3 महीना थी। 3 महीना आंटी के घर में थी। 3 महीना आंटी के गर्भ में रहने के बाद मरियम फिर से वो यरूशलेम से निकलकर जो है अपने नाज़रेत में लौट कर आती है। जब वो मरियम निकलकर, जब 3 महीने के बाद जब यरूशलेम से निकलकर नाज़रेत में आती है, तब उसके पेट में 3 महीने का बच्चा होता है। ये गुप्त बात कहीं लोगों को नहीं मालूम है कलीसिया। जब निकलकर अपने जगह में आती है तो उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा होता है। कहीं ना कहीं उसका विवाह जो है यूसुफ के साथ होने वाला था, यूसुफ को पता लगता है मेरी बीवी 3 महीने के लिए गायब थी, अब 3 महीने के बाद आने के बाद उसके गर्भ में जो है 3 महीने का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं यूसुफ के मन में बुरा विचार आता है। वो विचार यही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। 3 महीने के लिए गायब थी,
कहाँ गई पता नहीं, परंतु 3 महीने के बाद आई है तो उसके गर्भ में 3 महीने का बच्चा है। ऐसे समय में बाइबल कहती है यूसुफ नीतिवान था। वो नहीं चाहता था कि मैं अगर आवाज करूं, लोगों को अगर कहूं, देखो इज़राइल के लोगों, देखो मेरा बीवी 3 महीने के लिए गायब हो गई, 3 महीने के बाद आई तो गर्भवती है, इस बात को अगर मैं लोगों को कहूं तो लोग इस मरियम को घसीट कर गांव के बाहर ले जाएंगे और उसको पत्थर से मारकर उसकी हत्या करेंगे। ये हत्या मुझे नहीं चाहिए, ऐसा एक दोष मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, मैं लोगों को नहीं बोलूंगा। एक काम करता हूं, उस मरियम को छोड़ देता हूं, मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। बस कुछ तो बहाना बनाकर मैं उससे शादी नहीं करूंगा, उसे छोड़ दूंगा ताकि वो बच जाए। क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ नीतिवान था। नीतिवान का विचार ऐसा ही होता है। उसने कहा मैं अल्लाह नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। जब उसने सोचा मैं उसे छोड़ दूंगा, तब देवदूत यूसुफ के पास आया। पहली बार जब आया मरियम के पास, दूसरी बार जब आया यूसुफ के पास आया। मत्ती की सुसमाचार उसका 1 अध्याय 20 वचन से पढ़ते हैं। 3 महीने के बाद जब यूसुफ के पास देवदूत आया और यूसुफ से बातें करने लगा। ना हम पढ़ते हैं 18 से पढ़ लेते हैं 1 अध्याय। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः जिसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, जब यूसुफ इन सारे बातों को सोच ही रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने स्वर्ग लगा, का देवदूत आकर यूसुफ को सपने में ये कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी हाँ, मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। अपने पत्नी को स्वीकार कर, उसे अपनाने के लिए मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। उसके गर्भ में जो संतान है वो किसी पुरुष की ओर से नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। वो पुत्र जनेगी, एक पुत्र को जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का मतलब, क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब वो लोगों का पाप से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था वह पूरा हो। थैंक यू। नाउ एक संदेश मरियम को आई। ये क्रिसमस का पहला जन्म लेने से पहले प्रभु यीशु मसीह जन्म लेगा। एक संदेश जब यूसुफ छोड़ना चाहता था, नहीं चाहिए ये, देवदूत को फिर से जो है यूसुफ के पास भेजा गया, उसे त्याग मत देना, उसको अपना, क्योंकि उसके गर्भ में जो बालक है, बच्चा है, वो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। उसका नाम तू यीशु रखना। यीशु का मतलब संसार के लोगों का पापों से आज़ाद करने वाला। यीशु का मतलब आज़ाद करने वाला। किस चीज़ को? पाप को आज़ाद करने वाला। तो उसको अपना लेना। इस बात को सुनकर यूसुफ ने मरियम को क्या किया? अपनाया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह जन्म लिए, एक तो यूसुफ को संदेश था, दूसरा संदेश मरियम को आया, और तीसरा संदेश जिस दिन यीशु प्रभु जन्म लिए उसी दिन, उसी अंधेरे में, बाइबल कहती है मत्ती की सुसमाचार लूका के लिखा हुआ 2 अध्याय उसका
8 से 10 वचन को पढ़ते हैं। लूका का लिखा हुआ 2 अध्याय 8 से 10 वचन। एक संदेश जो है गरीब गडरियों के पास आया। पढ़ते हैं। और उस देश में कितने गडरिये थे हाँ। जो रात को मैदान में रहकर हाँ। अपने झुंड का पहरा देते थे। हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। परमेश्वर का एक देवदूत गडरियों के पास आकर खड़ा हुआ। और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। एक बड़ा उजियाला उनके चारों ओर चमका। और वे बहुत डर गए। और वो गडरिये बहुत डर गए। ये गरीबों के लिए एक संदेश है। सुन रहे कलीसिया? मैसेज फॉर द पुअर। गडरिये कौन है? बड़े पैसे वाले? अरे भेड़ बकरी को चराने वाले घरदार परिवार अपने सब कुछ छोड़कर जंगलों में भेड़ बकरियों को चराने वाले उन गरीबों के पास पहला संदेश आया। वो संदेश ये था, बाइबल कहती है जब देवदूत उनके पास आया वो जगह जो है उजियाले से भर गया। अचानक अंधेरे में उजियाला अगर आ गया, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्या हो जाएंगे? डर जाएंगे। एक डर आ जाएगा। ओके, देखिए अगर लाइट चला गया और अंधेरा हो गया और अचानक अगर लाइट आया, हम बहुत हंस के खुशियाँ मनाते हैं, अरे लाइट आ गया, लाइट आ गया, लाइट आ गया। परंतु रात के समय में जब सब कुछ अंधेरा है, गडरिया जो है वो भेड़ बकरियों को जो है देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। अचानक एक उजियाला वहां पर आया, वो डर गए। कलीसिया, ये उजियाला उनके पास एक संदेश को लेकर आया था। पढ़ते हैं, उस संदेश क्या है, पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तब स्वर्गदूतों ने गडरियों से कहा, मत डरो। ए गडरियो मत डरो, क्योंकि देखो देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता बड़ा हूँ, आनंद का सुसमाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं, जो सब लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार सभी लोगों के लिए होगा। क्या है वो सुसमाचार? हाँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, अर्थात पाप से आजादी देने वाला, श्राप से आजादी देने वाला, गरीबी से आजादी देने वाला, बीमारी से आजादी देने वाला, कर्ज से आजादी देने वाला एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। हाँ, और यही तुम्हारे लिए, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, ये कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। एक संदेश देवदूतों के तरफ से, एक संदेश जो है वो गडरियों के पास, गरीबों के पास आता है। परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह अचानक ऐसे ही जन्म नहीं लिए। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से पहले एक संदेश आया है। मरियम के लिए संदेश, यूसुफ के लिए संदेश, और इतने ही नहीं, तीसरा जो है गरीब गडरियों के लिए संदेश कि एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है। जब प्रभु यीशु मसीह गौशाला में जन्म लिए, बाइबल कहती है उसी समय पूरब में एक तारा जन्म लिया, एक तारा चमका, और ये तारा भी एक संदेश को दे रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद है। समवेयर पूरब में एक तारा चमका। तारा का ज्ञान देने वाले लोग, तारा को स्टडी करने वाले लोग, या हम कह सके तारा के साइंटिस्ट लोग, हमेशा तारों को जो है देखने वाले लोग, जब तारा को देखा कि तारा भी उनको एक संदेश देने लगा, और उस तारे के पीछे पीछे वो लोग आए। तारा उनको जो रास्ता बता रहा था, वे लोग तारा को पीछे पीछे जो है आने लगे। फिर से एक संदेश, जानते हो किसको? ज्ञानी लोगों को, जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं,
इससे पहले गरीबों के लिए संदेश था, अब एक संदेश किसके लिए? बुद्धिमान लोगों के लिए, इंटेलेक्चुअल लोग, जो बुद्धिमान है, जो तारा का ज्ञान रखने वाले लोग, उनको एक संदेश मिला। उन्होंने उस तारे को देखा, इस तारे में कुछ खासियत है। उस तारे के पीछे वो आने लगे, वो तारा उनको रास्ता बताने लगा। उस तारे के पीछे पीछे आए। वो तारा जो है यही बता रहा था कि एक राजा जन्मा है, एक राजा जन्मा है। वो तारा उनको रास्ता जब बता रहा था, उन्होंने अपने हाथ में कुछ गिफ्ट को लिया, क्योंकि राजा के पास खाली हाथों से नहीं जाना चाहिए। उन्होंने गिफ्ट को लिया और जब रास्ते में चल रहे थे, उनको एक महल दिखाई दिया। उन्होंने उस गिफ्ट को लेकर, उनका दिमाग देखिए, संसार का दिमाग, ओके, संसार का दिमाग यही है। राजा कहाँ पर पैदा होता है? राजमहल में। परंतु परमेश्वर ने राजा को कहाँ पर जन्माया? गौशाला में। उन्होंने गिफ्ट को लेकर राजमहल में चले गए और राजमहल में जाकर राजा के लिए एक संदेश। मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन को अगर पढ़ें, यहाँ पर जो है एक संदेश राजा के लिए है। पढ़ते हैं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? नाउ हेरोदेस राजा के पास आकर हाथ में गिफ्ट पकड़कर हेरोदेस राजा से कह रहे हैं, जो राजा उनका जन्मा है, जो यहूदियों का राजा जो जन्मा है, वो कहाँ है? उसको हम प्रणाम करने के लिए आए हैं, उसको हम गिफ्ट देने के लिए आए हैं, राजा का आराधना करने के लिए आए हैं। राजा महल में पैदा हुआ वो बच्चा कहाँ है जिसको हम प्रणाम करने के लिए आए हैं? परमेश्वर चाहा तो अगला संडे जो है हम इस विषय को जो है महल में जो घटनाएं घटी है उस विषय को जो है हम और डिटेल से देखेंगे। परंतु राजा अपने मन में सोचने लगा, मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरे घर में कौन और एक राजा जन्मा है? वो कंफ्यूज हो गया। परंतु याद रखे, राजा अर्थात धनवान, धनवान के लिए भी एक संदेश कि उद्धारकर्ता यीशु जन्मा है। मरियम के लिए एक संदेश, यूसुफ के लिए एक संदेश, गडरियों के लिए एक संदेश, एक के बाद एक संदेश, बुद्धिमान लोगों के लिए एक संदेश, और आखिर में लिखा है वहाँ पर किसके लिए? राजा के लिए संदेश कि तू राजा हो सकता है, एक दिन तेरा सिंहासन खाली होगा, परंतु एक राजा जन्मा है, उसका सिंहासन हमेशा के लिए है। हालेलुया। उसका राज्य जो है इट इज फॉर एवरलास्टिंग, हमेशा के लिए उसका राज्य है। उसका राज्य बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, इट इज फॉरएवर। परमेश्वर को धन्यवाद हो। धनवानों के लिए भी एक संदेश है, वो यही है, एक राजा जन्मा है, वो उद्धार करता है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। जब राजा को पता लगा कि मेरे महल में तो कोई जन्मा तो नहीं है, परंतु ये कह रहे हैं कि कोई तारा बता रहा है कि कोई जन्मा है, इसका मतलब कोई तो राजा जन्मा है। जानते हो राजा ने क्या किया? आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा। वचन कहता है राजा ने 3 तरीके के लोगों को इकट्ठा किया। नंबर 1 सभी महायाजक, नंबर 2 जो है लेवी लोग, नंबर 3 शास्त्री लोग। ओके, जो बाइबल पंडित थे, जो पुराना करार को जो है बाहर जानने वाले लोग थे, पुराने करार के अनुसार चलने वाले लोग थे, उन लोगों को जो है इकट्ठा किया राजा ने और उनसे पूछा
कि भाई ये क्या बात है, कुछ तारा है बोलता है, कुछ बच्चा जन्मा है बोलता है, वो राजा है बोलता है, वो यहूदियों का राजा बोलता है। देखो महल में तो कोई जन्मा नहीं है, क्या शास्त्र में कहीं पर लिखा है क्या ऐसा कोई जन्मेगा? सो शास्त्र को जानने वाले लोग ने राजा से कहा, हाँ, मीका के किताब में 5वां अध्याय 2 वचन में लिखा है कि एक बालक जन्मेगा, ऐसा लिखा है। सो उन्होंने शास्त्र को निकाला, मीका का 5वां अध्याय 2 वचन को निकालकर जो है वहां पर पढ़ा गया। आगे कंटिन्यू पढ़ते हैं। हाँ, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये यूँ लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, तुझ में से एक राजा निकलेगा, जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। थैंक यू, हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। ना बाइबल कहती है राजा ने कुछ ऐसे बाइबल पंडित, पुराने करार के पंडित लोगों को बुलवाया और कहा, क्या कुछ है भविष्यवाणी? तो उसने कहा हाँ है। उन्होंने कहा हाँ, मीका का 5वां अध्याय 2 वचन में भविष्यवाणी है, बेतलहम में बालक जन्मेगा, ऐसा लिखा गया है। वो राजा होकर जन्मेगा, वो जो है राज्य करेगा, वो बेतलहम के बारे में लिखा है। कलीसिया, एक और संदेश जो स्क्रिप्चर कहता है, शास्त्र कहता है कि यीशु मसीह जन्मेगा, कहकर प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से कई साल पहले मीका ने भविष्यवाणी किया था कि प्रभु यीशु मसीह बेतलहम में जन्मेगा। परमेश्वर को धन्यवाद। सो प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है अचानक नहीं हुआ है, इट्स ऑलरेडी भविष्यवाणी हुआ था। प्रभु यीशु मसीह जन्म लेने से पहले ही भविष्यवाणी हुआ था। इतने नहीं, जन्म लेने से पहले जो है मरियम को, यूसुफ को जो है एक संदेश दिया गया कि हाँ ऐसा होने वाला है। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह अचानक जन्मे नहीं प्रियो, इट इज़ प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्रेम किया, उसने अपने इकलौता बेटा को दे दिया। प्रेम देता है, प्रेम देता है, प्रेम मांगता नहीं है, प्रेम देता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इस धरती पर आने के बाद उसका सबसे पहला क्वालिटी प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का सबसे पहला क्वालिटी जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन है जो मेरे अंदर पाप को बता सकते हैं? कलीसिया, ये जो शब्द है ना, जो यूहन्ना का 8 अध्याय उसके 46 में लिखा है, तुम में से कौन है जो मेरे अंदर पाप को बता सकते हैं? इस धरती में बड़े बड़े महान पुरुष जन्म लिए हैं, बड़े बड़े कामों को किए हैं, परंतु मेरा यीशु मसीह ने जो ये शब्द कहा ना, जो यूहन्ना 8 उसके 46 में, तुम में से कौन है जो मेरे अंदर पाप को दिखा सकते हैं, ये कोई महान पुरुष नहीं कह सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु मसीह कह सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र रीति से जन्म लिए हैं। उनका जीवन पवित्र था, उनका शब्द पवित्र था, उनका सोच पवित्र था, उनका चाल चलन पवित्र था। वो पवित्र परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आए और उन्होंने धरती में एक मनुष्य कैसे पवित्र रह सकते हैं उसको उन्होंने बता कर दिया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और आप सब इस बात को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर झूठी बातों को कहकर, झूठी झूठी गवाहियों को खड़ा कर कर
प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के पर चढ़ा दिए गए। उसने जो किया वैसे किसने नहीं किया। हाँ, उसने जो किया वैसे किसने नहीं किया। जानते हो क्या है? उसने अपने आप को क्रूस के पर बलिदान दिया। जब बाइबल कहती है जब समय निकट आया, उसने अपने मन को दृढ़ किया यरूशलेम को जाने के लिए, जबकि उसको मालूम है मैं यरूशलेम को जाऊंगा तो वहां मुझे पकड़ेंगे, वहां मुझे मारेंगे, मुझे क्रूस के पर खीले मारकर जो है मेरी हत्या करेंगे। वो जानते हुए भी ये संसार अगर पाप से बचना है और मेरी ओर से ही अगर बचना है तो मैं यरूशलेम को जाऊंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं आया हूं स्वर्ग से इसलिए ताकि संसार के हर एक मानव के पाप को मैं उठा लूं और क्रूस के पर मैं बलिदान हो जाऊं। यीशु मसीह ने क्रूस के पर बलिदान होने के लिए, मृत्यु को अपनाने के लिए उन्हें दृढ़ निश्चय किया। वचन कहता है वो यरूशलेम को गए। आखिर में क्रूस के पर उनको जो है कीले मारे गए। वो क्रूस के पर लटक रहा था। ऐसे समय में पिलातुस जिसने आज्ञा दिया था ये कहते हुए तुम लोगों को मारना है तो लेकर जाकर मारो, परंतु इसमें मेरा हाथ नहीं है, मैं अपने हाथ को धो लेता हूं, कहकर उसने अपने हाथ को धो लिया, क्योंकि उसको राजा के तरफ से प्रमोशन चाहिए था और बड़ा पोस्ट अगर कुछ मिलता है या राजा चक्रवर्ती की ओर से प्रशंसा मिलता है, उस प्रशंसा के खातिर उसने अपने हाथ को धो लिया और कह दिया पब्लिक तुमको क्या करना है करो, लेकर जाओ उसको, कर लो। आखिर में उसको क्रूस पर चढ़ा दिए गए। जब उसको क्रूस पर चढ़ाए उसके पास एक लिखा हुआ बात को उसके क्रूस के पर लगा दिया। पिलातुस ने एक संदेश को लिखकर उसके क्रूस के पर खीले मारे, उसके क्रूस के पर चिपका दिया है। एक संदेश, प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते समय में एक संदेश, प्रभु यीशु मसीह मरते समय में एक संदेश। बाइबल कहती है यूहन्ना का लिखा हुआ उसका 19वां अध्याय 19 से 22 वचन अगर हम पढ़े, वहां पर एक संदेश को लगाया गया। जब लोगों ने जिन्होंने उसको मारे थे उन्होंने कहा उस संदेश को थोड़ा चेंज करो। कलीसिया ध्यान से सुनिए, उस संदेश को थोड़ा बदल दो, थोड़ा संदेश को चेंज करो। पढ़ेंगे। हाँ, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। पिलातुस ने एक दोष पत्र को लिखकर क्रूस के पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, उस संदेश में यह लिखा हुआ था यीशु नासरी, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। किसका राजा? यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। परमेश्वर को धन्यवाद। यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। किसने लिखकर यहां पर लट चिपकाया? पिलातुस ने। उसको किसी ने कहा नहीं ऐसा लिखवाओ, ऐसा लिखो, किसी ने कहा नहीं, परंतु उसने एक संदेश को, संसार के लिए एक संदेश क्रूस के पर उसने लिखवाया। क्या बोलकर? यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। ये राजा है किसका? यहूदियों का। जब उन लोगों ने उसको पढ़ा, अरे ये तो यहूदियों का राजा बोलकर इसमें लिखा है, उन्होंने पिलातुस से कहा सुनो पिलातुस, उसको मिटाओ और कहो ऐसा लिखो जो कहता है अपने आप को मैं राजा हूं, मैं यहूदियों का राजा हूं, ऐसा कहता है वो बोलकर लिखो। पिलातुस ने कहा नहीं, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। पिलातुस ने क्या लिखा? यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। ना उसको 19 से वचन से फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। हाँ, पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर
क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, हाँ। यीशु नासरी, यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। यहूदियों का राजा। ये दोष पत्र बहुत हाँ। से यहूदियों ने पढ़ा, हाँ। क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतानी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, क्योंकि परंतु यह कि उसने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वह लिख दिया। बस वो मैंने लिख दिया। अभी तुम लोग चेंज करेगा तो मैं चेंज नहीं करूंगा। मैंने लिख दिया, खत्म। क्या बोलकर? यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा, इज ए किंग ऑफ जूइश। मगर वहां पर लिखा है, 3 भाषाओं में लिखा है, इब्रानी, यूनानी और लैटिन। हिब्रू भाषा में लिखा और लैटिन भाषा में लिखा और ग्रीक भाषा में लिखा। 3 भाषा में क्यों लिखने का? कलीसिया, यहां पर भी एक संदेश है। मैंने जो लिख दिया, अभी नहीं बदलूंगा। यस, वो राजा है, यस उसका सिंहासन है, वो राज्य है, कभी खत्म नहीं होगा। संसार मिट जाएगा मगर यीशु का राज्य नहीं मिट सकता। एवरलास्टिंग है वो, हमेशा हमेशा के लिए राज्य है उसका। वो राजा है, यहूदियों का राजा है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, हम स्पिरिचुअल यहूदी लोग हैं, अब्राहम के संतान है हम, हमारा वो राजा है। परंतु संदेश जो है 3 भाषाओं में लिखा है। एक है इब्रानी। इब्रानी लोगों का खासियत यह है, ये बहुत धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग हैं। धार्मिक मेरे मतलब रिलीजियस, अपने आप को बहुत हम भक्ति दिखाने वाले लोग हैं, कहने वाले लोग हैं। ओके, ये बाइबल को रटने वाले लोग हैं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले लोग नहीं है। संसार में, कलीसिया ध्यान से सुनिए, संसार में यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप का धर्म में, वो अपने आप को धार्मिक समझता है, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं बहुत भक्तिवान हूँ, मैं बहुत 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 पढ़ता हूँ, शास्त्र को बहुत पढ़ता हूँ, किताबों को पढ़ता हूँ, सारे भक्ति के किताब को पढ़ता हूँ, मैं भक्तिवान भक्तिवान भक्तिवान। तेरे लिए एक संदेश है, यीशु तेरा राजा है। इब्रानी लोग बहुत भक्ति बताने वाले लोग हैं, आज भी उनका भक्ति का कदर कर सकते हैं, बहुत भक्तिवान लोग हैं। सिर्फ इब्रानी लोग नहीं, जो भी संसार में भक्ति बताने वाले लोग हैं, किसी चीज में अगर वो भक्ति करते होंगे, मनुष्य में भक्ति करते होंगे, यदि किसी देवी देवताओं में भक्ति करते होंगे या किसी और चीजों को पूछते होंगे, भक्ति तुम्हारे अंदर है क्या? तुम्हारे लिए एक संदेश है, यीशु तुम्हारा राजा है, इज ए किंग। और दूसरा लिखा है, वहां पर लैटिन भाषा में भी लिखा गया था, लैटिन भाषा। रोमी लोगों का, रोमी सरकार का जो मातृभाषा, रोमी लोगों का जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो लैटिन था, लैटिन भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। सो रोमी कहने के साथ फिर आता है एम्परर, शासक लोग, संसार के पर राज्य करने वाले लोग। आप कौन से भी सिंहासन पर बैठा हुआ क्यों ना हो, आपको एक दिन आपका सिंहासन को खाली करना है। परंतु एक राजा है, वो अपने सिंहासन को खाली नहीं करेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए राजा है।
हालेलुया। यहाँ पर रोमी सरकार के लिए भी, रोमी सरकार संसार भर में राज्य करने वाला कहा जाता है। रोमी सरकार संसार भर में राज्य करने वाले लोग हैं। रोमन सरकार में जो है सूरज डूबता नहीं है। कहा जाता है रोमन सरकार में सूरज डूबता नहीं है। पूरे संसार भर में उनका राज्य था। प्रियो, उनके लिए एक संदेश यही है, एक राजा है। तुम कितने भी जो है बड़ा व्यक्ति, धनवान क्यों ना हो, तुम्हारे लिए संदेश यही है, एक राजा तुम्हारे ऊपर भी है। और तीसरा जो है ग्रीक है। ग्रीक लोग जो है इंटेलेक्चुअल लोग। आज दुनिया में अगर बहुत सारे चीज़ों को अगर फाइंड आउट किए हैं तो ग्रीक लोग हैं। ग्रीक लोगों के लिए एक संदेश यही है, तुम कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक संदेश है, यीशु तुम्हारा राजा है। हालेलुया। थैंक गॉड, हमने यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं। हमारा जीवन का राजा यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगला संडे जो है हम देखेंगे, परमेश्वर चाहे तो तारा किस तरह जो है मार्गदर्शन कर रहा था और किस तरह राजभवन में क्या क्या हो गया। इस वक्त आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके संदेश के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस धरती में जन्म लेने के लिए आपने स्वर्ग से देवदूत को भेजा, मरियम के पास, यूसुफ के पास और गरीब गडरियों के पास। यही संदेश था कि यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेगा, पाप से आज़ादी करेगा, उसका जन्म हमारे लिए आनंद को लाएगी। धन्यवाद करते हैं। चाहे बुद्धिमान हो, चाहे धनवान हो, चाहे लॉर्ड धार्मिक व्यक्ति हो, हर एक के लिए एक संदेश था कि यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लेगा। प्रभु, आपने हमसे इतना प्रेम किया, अपने एकलौता बेटा को दिया, इसलिए धन्यवाद। जो उसको हमने स्वीकार किए हैं और आपका संतान बने हैं, धन्यवाद करते हैं। इस दिसंबर महीने में लॉर्ड, जो क्रिसमस को हम याद करते हुए, मनन करते हुए, आपके जन्मदिन को मनन करते समय, प्रभु जन्मदिन का आशीष को हमारे जीवन में पाने के लिए सहायता करें। यीशु नाज़री के नाम से मांगते पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक सदैव हम सबके साथ बने रहे। आमीन।